तो सुबह के 6 बजे मैंने पुलिंग के लिए ट्रैकिंग शुरू कर दी है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुझे मुकेश भाई ने मैप बना के दिया है यहाँ का। मेरे सामने है ग्लेशियर, इसके नीचे से पानी बह रहा है। इस पे मैं चलने की कोशिश करता हूँ, बस ये टूट ना जाए। टूट चुका है यहाँ से। हेलो मैडम, कैसे हो? तो अभी मैं चल रहा हूँ जंगल के बीचों बीच, बिल्कुल पहाड़ पे ऐसे चढ़ रहा हूँ मैं सीधे पहाड़ पे। ठीक है। तो सुबह के 6 बजे मैंने पुलिंग के लिए ट्रैकिंग शुरू कर दी है और मुकेश भाई मेरे को थोड़ा आगे तक रास्ता दिखाने के लिए आए थे। शुक्रिया मुकेश भाई। अब आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी जर्नी। और होमते गाँव ये है नीचे, यहाँ से मैं ऊपर आ गया। यहाँ तक इन्होंने मेरे को रास्ता दिखा दिया। अब आगे जाना है, सफ़र लंबा है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, मिलते हैं शाम को। ठीक। तो सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरा। ये तो शुरुआत है। तो रास्ता कुछ ऐसा है यहाँ पे। अकेला ही जा रहा हूँ मैं इस ट्रैक पे, और कोई ट्रैवलर नहीं है यहाँ। इधर जिस एरिया में मैं हूँ यहाँ पे तो सबसे कम ट्रैवलर आते हैं, क्योंकि इस जगह के बारे में पता ही नहीं किसी को। मुझे भी, मैंने कई लोगों से पूछा था कि आसपास कोई बहुत बेहतरीन जगह है तो मुझे बताओ, लोकल लोगों से, क्योंकि बाहर वालों को तो पता ही नहीं है इसका। तो लोकल लोगों को भी इस जगह के बारे में मालूम नहीं है। जो इस एरिया से थोड़ा बाहर रहते हैं उनको नहीं मालूम इस एरिया के बारे में। बट मुझे फिर एक बंदे ने बताया था कि ऐसे करके है, तब मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मेरे को पता चला कि वाकई में ही खूबसूरत है। तो मैं क्या, देखना तो बनता है। इस पुल को मुझे क्रॉस करना है, और ये पुल क्रॉस करने के बाद होमते की टेरिटरी ख़त्म हो जाएगी और फिर मुलिंग का रास्ता स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। होमते यहाँ से उतर के आया हूँ मैं, इस पहाड़ से ऊपर से। इस पे होमते था। और ये देख लो भाई, पानी की आवाज़ और पानी की रफ्तार। ये रास्ता भी होमते से ही आता है इधर, बट मैं डायरेक्ट उनके घर से ऊपर से, क्योंकि घर उनका ऊपर पहाड़ पे बना हुआ था, तो मैं डायरेक्ट उनके घर से ऊपर से उतर के ऐसे आया हूँ। और इधर मेरे को जाना है। तो इस सफ़र में भी मेरे साथ कोई नहीं है, अकेला ही ट्रैक करूँगा। हाँ, बट इन्होंने बताया कि मुझे रास्ते में लोग मिलते रहेंगे इस ट्रैक पे, गाय चराने वाले। तो लोकल जो गांव के लोग हैं वो गाय चराने के लिए ऊपर पहाड़ पे लेके जाते हैं गायों को। होमते से चल के मैं आ रहा हूँ बुलिंग ट्रैक पे। बुलिंग की तरफ मैं जा रहा हूँ, और रास्ते में अब मेरे को ये 2 रास्ते दिखे हैं, इधर जाना है या इधर जाना है। तो इस तरह का थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है क्योंकि मैं अकेला हूँ, बट इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुझे मुकेश भाई ने मैप बना के दिया है यहाँ का, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये गूगल पे भी नहीं था, तो उन्होंने ये मैप मुझे बना के दिया है। तो इस मैप के अकॉर्डिंग मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, ये इस लोकेशन पे।
तो अभी मैं इस लोकेशन पे हूँ, ये लोकेशन पे। तो मुझे राइट तरफ, इस तरफ ही जाना है। और इसको ये लोग कंपनी बोला था मुकेश भाई ने कि कंपनी की तरफ रास्ता जाता है, कंपनी में नहीं जाना। और आगे भी एक डाइवर्जन आएगी। फिर ऐसे चलते चलते, और इस नदी का नाम है बाबा खड़। बाबा खड़ नाम है इस नदी का ना। तो ये लोग इसको कंपनी बोलते हैं। कंपनी का मतलब कोई स्टैंड या कंपनी नहीं है ये। दरअसल ये लोग पावर प्लांट को कंपनी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। बस समझाना चाहिए एक दूसरे को, नाम से क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ये पावर प्लांट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। एक आगे भी आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे पावर प्लांट आए हैं आसपास के गाँवों में, इलेक्ट्रिसिटी यहीं से डायरेक्ट प्रोवाइड होती है। तो आगे मैं चलता हूँ अब। तो चलते चलते मैं लगभग 2-2.5 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। व्यू बहुत प्यारा है यहाँ का। और ये मेरे सामने है ग्लेशियर, इसके नीचे से पानी बह रहा है। तो इस ट्रैक पे चल के मुझे थोड़ी थोड़ी अमरनाथ ट्रैक की भी याद आ रही है, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ इसी तरह का नज़ारा होता था। आगे से पानी आ रहा होता है और बर्फ़ के नीचे से निकल के आगे जा रहा होता है। धूप भी निकल चुकी है, बट अभी मैं जहाँ चल रहा हूँ वहाँ पे धूप नहीं आई। मैं बिल्कुल पहाड़ों के बीच में चल रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे ठीक है। अब मेरी इस ट्रैकिंग का इंटरेस्टिंग पार्ट आया है। वहाँ से चल के मैं आ रहा हूँ, उस रोड से मैं आ रहा हूँ चल के। और साथ साथ ये बाबा नदी जो है चल रही है पूरे जोरों पर। आवाज़ भी बहुत है पानी की। और जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है ये, मुझे पार करना है ग्लेशियर है और पत्थरों वाला रास्ता है। अभी तक थोड़ा सिंपल रास्ता था, बट अभी ये है। और आगे का रास्ता मुझे पता नहीं है कि किधर जाना होगा, और क्लियर दिख भी नहीं रहा है यहाँ से कि किस तरफ जाना है। और जैसा उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे रास्ते में लोग मिलते रहेंगे। अभी 2.5-3 घंटे हो चुके हैं, बट अभी तक तो कोई मिला नहीं। तो ये बर्फ़ आ गई है, इस पे चल के और पत्थरों पे चल के मुझे जाना पड़ेगा। क्लियर नहीं है रास्ता, किधर से जाना है किधर से नहीं, बट चलो देखते हैं। ये रास्ता बंद सा दिख रहा है मुझे, इस तरफ चेक करता हूँ। तो इस ट्रैक पे चल के पहली डेस्टिनेशन आएगी मुलिंग के बाद कारा लेक है, कारा लेक। हाँ, इधर से ही है रास्ता, थोड़ा दिख तो इधर से ही रहा है। यही है रास्ता, यहाँ से मैं आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार, मज़ेदार। ये देख लो, बार बार धूप आ रही है जा रही है। चारों तरफ मेरे जंगल है और बीच में बह रही है नदी जिसका नाम है भाभा नदी, और ये भाभा वैली है। इसके बारे में थोड़ी मैं जानकारी दे दूँ आपको। इसमें भाभा वैली में 17 गांव हैं। अभी मैं बर्फ़ पे चल रहा हूँ। इसमें टोटल 17 गांव हैं। इस भाभा वैली में 17 गाँव की 5 पंचायत हैं। मतलब हर गांव की अलग पंचायत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे गांव हैं। होगी
एक गांव की आबादी होगी, 200-300 लोग ये गांव में रहते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 5 पंचायत हैं। ये लास्ट गांव था जिसमें मैंने स्टे किया है। होमते गांव तक बस आती भी नहीं है, बस आती है काफनू गांव तक। काफनू से होमते पैदल चल के आना होता है। उसके बाद होमते है आखिरी गांव, और आखिरी गांव से ऊपर है मुलिंद। एक जगह का नाम है मुलिंद। और ये जो जंगल है, जंगल, अरे भाई ये तो गलत आ गया मैं, इधर तो रास्ता नहीं है। इधर तो रास्ता नहीं है। रास्ता किधर है फिर? रास्ता ये है शायद। इसको मैं पार कर नहीं सकता, इधर से ही जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा रास्ता कंफ्यूजिंग हो जाता है अकेले बंदे के लिए। तो मैं ऐसे ही रास्ता ढूंढता ढूंढता पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर के नीचे से पानी जा रहा है, सामने नदी, ऊपर जंगल। ओहो, नज़ारे हैं। तो ये इस तरह का रास्ता आ गया। अब अभी तक तो सिंपल रास्ता था, कच्चा था। इस पे ग्लेशियर पे ये देखो भाई, इस पे मैं चलने की कोशिश करता हूँ, बस ये टूट ना जाए। टूटेगा तो नहीं। ये देखो भाई, अरे बड़ी। तो इसको मैंने अभी अभी पार किया है और एकदम से आवाज़ आई थी जैसे टूट गया हो। इसको अभी मैंने पार किया है और मैं जो बोल रहा था कि टूटने की आवाज़ आई है कुछ, मैं दिखाता हूँ टूटने की आवाज़ किसकी आई थी। जो मैंने इससे पीछे वाला क्रॉस किया था अभी, ये यहाँ से टूटा है। ये पूरा कनेक्टेड था उधर पत्थर के साथ ना, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरा टूट चुका है यहाँ से। इस जगह से यहाँ तक ये कनेक्टेड था, ये टूट चुका है मेरे चलने से। अच्छा हुआ वो टूटा है, ये टूट जाता और चलते हुए टूट जाता तो मुश्किल हो गई थी। तो वो टूटा है। हाँ, ये रास्ता है। रास्ता मिल गया फाइनली, बढ़िया है। अब मुझे कुछ याद आ रहा है मैप से, जो मुझे मैप दिया था, क्योंकि कंफ्यूजिंग था, मुझे नाला दिख ही नहीं रहा था। तो उन्होंने मुझे जो मैप बना के दिया था, ये जो मैंने अभी अभी पार किया है, ये वाली लोकेशन है। ये नाला बोलते हैं इसको ना। हो सकता है ये वाली लोकेशन हो, ये नाला, या हो सकता है ये वाली हो।
मुझे पता नहीं, बट हाँ चलो मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। आगे देखते हैं। और चलते चलते मुझे दिखी है गाय। गाय दिखी है मुझे, ऊपर घूम रही है। हेलो, हेलो मैडम, कैसे हो? सब बढ़िया? खाना खाया? छोटी छोटी गायें होती है इधर। अब चलते चलते मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे। आगे का मुझे रास्ता पता नहीं है, किधर जाना है। कोई बंदा तो दिखा नहीं, पर हाँ 2-3 गायें ज़रूर दिख गई मुझे। तो और मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कोई, इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। ये आगे जंगल है, रास्ता खोजना पड़ेगा भैया। तो अभी मैं चल रहा हूँ जंगल के बीचों बीच। ये मुझे थोड़ा सा हिंट मिला है पैदल वाले रास्ते का। ये थोड़ा सा जो रास्ता जा रहा है मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। ये है जंगल, और जंगल में यहाँ पे तेंदुए भी हैं और भालू भी है। वो तो होती है जंगल में, कोई खास बात नहीं है। भालू से इतना डर नहीं है दिन में, तेंदुए का थोड़ा डर होता है। भाई इतना प्यारा व्यू है ना, बेशक मुझे रास्ता पता नहीं चल रहा, बट मज़ा बहुत आ रहा है। ये चारों तरफ मेरे जंगल ही जंगल है। मुलिंग की ट्रैकिंग के दौरान मेरे को ये सबसे टफेस्ट रास्ता लगा है। ये दिखा दूँ मैं आपको, मेरे को ऐसे जाना है ये ऊपर ना, बिल्कुल पहाड़ पे ऐसे चढ़ रहा हूँ मैं सीधे पहाड़ पे। और इधर का यहाँ से आया हूँ मैं, और ये मेरे को इधर जाना है ऊपर। कोई सही रास्ता नहीं है, ऐसे ही मुश्किल रास्ते पे मेरे को चढ़ के जाना है। चढ़ना तो फिर भी, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इस पे ऐसे अगर मुझे उतरना पड़ेगा तो उतरूँगा कैसे। खैर देखी जाएगी, अभी पहले ऊपर जाते हैं। तो मुलिंग के रास्ते पे ट्रैकिंग अभी मेरी चालू है। नीचे से मैं आया हूँ ऊपर, यहाँ से ऊपर चढ़ के पूरे काफ़ी मुश्किल था ये रास्ता। तो ऊपर मेरे को यहाँ पे बैठने के लिए जगह मिली। अंकल है यहाँ पे, इनके अंकल के खेत हैं। रहने वाले अंकल नीचे गांव के हैं, ऊपर इनके खेत है, तो कुछ टाइम ऊपर भी रहते हैं ये। चाय बनाई अंकल ने मेरे लिए। चाय ठंडी कर दी आपने? नहीं, चाय अभी तो गर्म ही है। तो कितने टाइम रहते हो अंकल आप यहाँ पे? दिसंबर तक। दिसंबर तक यहीं पे रहोगे अकेले? ना ना, आते हैं परिवार, काम करते हैं यहाँ। आलू बीजे है, कोई और फसल है यहाँ, लहसुन है, एप्पल लगे, कहीं बहुत काम है इसमें। ऐसे ऊपर भी है ना वो लोग हाँ, काम कर रहे हैं। सारे एप्पल बगीचे बन रहे हैं, एप्पल लगे। और कौन कौन सी फसल है यहाँ पे? मटर है, मटर है, तुलसी है, और फाफरा उगला है, सारी चीज़ें हैं। गाय हम पालते हैं, 15-20 लीटर दूध दिन का होता है। गौशाला है ना यहाँ पे? का किधर है? ना, गाय पोले बंद करते हैं। अच्छा, 6 महीने के नहीं है, समझो कि ये 6 महीने 4 महीने का है, ऐसी मकान है। और ये कुत्ता आपके साथ ही रहता है? हाँ, अंदर छुपा है अभी तो? ना, बाहर छोड़ी पे कुछ नहीं करेगी। बस जब 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 कुछ नहीं करी है ना, कुछ नहीं करी। जर्मन शेफर्ड है ना ये? हाँ जी, क्या नाम है इसका? जिमी। बाहर निकल तू भी। अच्छा, एक और भी है? हाँ, एक बचा हुआ है, बाकी सब बिक गए। अच्छा, ये फीमेल है ना? हाँ, जिमी।
जिमी पूरी समझदार है। हाँ जी ना, थोड़ा यहाँ से इशारा मार देती है बस कोई आ रहा है तो, बाकी नहीं, वो बाकी कभी काटती नहीं किसी। पानी ये नेचुरल चल रहा होता है ऊपर से ना, पाइप से। ये 24 घंटे पानी है ताज़ा, नीचे बह रही है नदी। तो बाबा नदी आगे सतलुज में मिलती होगी ना? हाँ बंगतू में। बांगटू। हाँ, बंगतू में मिलती है नदी। बढ़िया है। इतना खट्टा बस भी बस। नहीं, इतना खट्टा भी नहीं होता। हम चाय के बाद मैं पी रहा हूँ तो घी गाय के दूध की है, स्पेशल नेचुरल। कई लोग नमक डालते, मीठा भी डालते हैं, कोई ऐसा से शुद्ध ऐसे ही अच्छा लगता है हमारे, कुछ नहीं डालता। टेस्टी है, हाँ? अलग ही टेस्ट है इसका। अरे यहाँ का घास पानी ऐसा होता है, घास पानी अच्छा होता है, उसका टेस्ट अलग होता है। हरियाणा में तो अंधाधुंध भैंसें पालते हैं, अंधाधुंध वो तो दूध दूध में बड़ा बड़ी जोर रखते हैं। हाँ, हमारे उधर फेमस है मुर्रा। मुर्रा भैंस, भैंस ज़्यादा होती है उधर, है ना? इधर भैंस तो नहीं है। ना, और यहाँ गाय भी छोटी है ना? ना जर्सी है मेरे पास, 15 लीटर दूध होता है। अच्छा, जर्सी गाय। जर्सी हैं, 2 3 4 जर्सी हैं मेरे पास, खुली छोड़ी हुई। पर हम लाते नहीं हैं यहाँ, खुली चुकती है ना, वो वहीं से 2 के लाते हैं, दूध लाते हैं अच्छा, वहीं से। मतलब गाय जहाँ घूम रही है वहीं पकड़ ली गाय। डिस्टर्ब हो जाती नहीं, यहाँ हाँ। लाओ वहाँ पहुँचाओ बस। सही है। तो यहाँ तो गाय को मतलब बंदे रहने की भी आदत नहीं है, फिर खुली घूमती है। हाँ, कई बार ज़्यादा बारिश हो, ठंड हो तो आ जाती है। अच्छा, अपना घर पता होता है उनको किधर जाना है हाँ वापिस? जी, पूरा पता है। ये तो मजे होते हैं वैसे, गाय की वजह से इतना काम होता है, घास लाओ तो कहाँ से लाओ, बीच में लाओ, हर काम होता है। बस कुछ नहीं है, खाना बना खाया, सो के रहो, शाम को धोने जाओ, इधर इधर ही पड़ी होनी, धो के दूध लाओ। चाय और दही पी के मैं आगे की तरफ रवाना हो चुका हूँ। ये रास्ता है, अभी मेरे को ये रास्ता जाना है। भैया मूलिंग यही जा रहा है रास्ता? कितनी दूर होगा? लग जाएंगे 2 ढाई घंटे। 2 घंटे लग जाएंगे? चलो देखते हैं। तो होमते से मूलिंग जाने के रास्ते पे मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया कि मैं गलत रास्ते पे चला गया। तो गलत रास्ते पे ऐसा गया मैं कि कोई बंदा भी नहीं मिला मुझे रास्ते में जिससे मैं पूछ सकूं, कंफर्म कर सकूं, और उसमें मेरे 3 घंटे वेस्ट हो गए। फिर मैं वापस आया, वहाँ से वापस आके फिर मेरे को दूसरे रास्ते से जाना था, उस रास्ते पे आया हूँ। और अब 11 बज चुके हैं, 11 साढ़े 11 बज चुके हैं अभी, और धूप निकल रही है, गर्मी हो गया थोड़ी, तो मैंने थोड़ा अपना टी शर्ट पहनी है, वो गर्म शर्ट थी, उसको मैंने चेंज किया। तो ये इस तरह का रास्ता आ रहा है, बीच में अलग अलग तरह का रास्ता आ रहा है। एक चीज़ तो मैंने देखी है ट्रैकिंग में, आप किसी भी ट्रैक पे जाओ, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है रास्तों का।
ये देखो मैं जंगल के बीच में से निकल रहा हूँ। कभी धूप आ रही है, कभी जा रही है। और ये फॉरेस्ट वालों का एरिया है। ये देखो फेंसिंग भी की हुई है फॉरेस्ट वालों ने, वायरिंग तारें लगाई हुई है कि कोई इधर उधर ना जाए। तो अलग अलग तरह के रास्ते आ रहे हैं। कई जगह तो प्लेन रास्ता आ रहा है बिल्कुल ही, और कई जगह एकदम पत्थरों वाला। ये देखो अब आगे पत्थरों वाला रास्ता। तो ठीक है, मतलब इजी तो नहीं है ये ट्रैक, और उतना हार्ड भी नहीं है कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा थकावट हो जाए। बट नॉर्मल से ऊपर है ये ट्रैक। मॉडरेट टू हार्ड के बीच में मैं इसको कैटेगराइज करूँगा। अब गर्मी का मौसम हो रहा है बीच बीच में, जब धूप आ रही है। धूप चली जाए तो एकदम मौसम सुहाना हो जाता है। अब पत्थर क्रॉस करके फिर से एक नॉर्मल रास्ता। धूप चली गई है अब, और ये देखो गाय। ये है भाई, कश्मीर जैसी फीलिंग आ रही है मेरे को यहाँ पे। ये नीचे बह रही है बाबा नदी। हमको जाना है इधर। ओह ओह भैया, बहुत लंबी मेरी ट्रैकिंग हो गई। ये देखो भाई ब्यूटी यहाँ की। ये हैं तितलियाँ रास्ते पे। अभी मैं जाऊँगा, अभी ये उड़ जाएगी। 2 तितलियाँ बैठी है, एक ये है और एक ये है। अभी देखना, और ये रास्ते में ही है। दूसरी भी गई, ये आगे एक और है। उड़ जा भाई, तू भी उड़ जा। तो भाई ये रास्ते मेरे को ऐसे तितलियाँ मिल रही है। ये तितली है, देखो उड़ गई। तो बहुत सारी तितलियाँ मेरे को मिल रही है इस रास्ते पे। तितलियाँ ही तितलियाँ। तो मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई। मैं उस रास्ते से आता हुआ, वहाँ से जाता हुआ मैं उस जंगल में पहुँच चुका था। वो जो जंगल है सामने, मैं उस जंगल में पहुँच गया था। बट उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गया था, आगे मेरे को रास्ता कहीं नहीं दिख रहा था। तो मैंने खोजने की कोशिश की, बट मेरे को रास्ता नहीं मिला। तो मेरे फ़ोन में उस टाइम पे नेटवर्क थे, तो मैंने कॉल की मैंने उस भाई के पास जिनके घर पे मैं रुका हुआ हूँ। मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं गलत डायरेक्शन में हूँ। मैंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा कि मेरे को नदी के राइट साइड में रहना है, ना कि लेफ़्ट साइड में। जो मूलिंग है वो राइट साइड की तरफ है, लेफ़्ट साइड की तरफ कुछ और जाता है, और फिर मैं नदी क्रॉस नहीं कर सकता आगे। तो मेरे को इस रास्ते से वहाँ से होते हुए वापस, क्योंकि मेरे को आने में बहुत टाइम लगा था, 2 घंटे लगे थे मुझे आने में मेरे को 2 घंटे लगे थे, वापस में मेरे को 1 घंटा लगा। तो 3 घंटे ये हो गए, और उसके बाद थकान अलग हो गई। तो कुल मिला के आप ये लगा लो कि 3.5-4 घंटे का मेरा नुकसान हुआ है। बट कोई बात नहीं, एंजॉय करने आया हूँ तो इतना चलता है। बट ये है कि थोड़ा सा मलाल है एक्स्ट्रा चलने का, क्योंकि पहाड़ों पे चलने में एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। बट कोई बात नहीं, अब मौसम अच्छा हो गया। कभी कभी धूप आती है, कभी कभी धूप नहीं आती। और जब धूप नहीं आती तो ठंड लगती है, और जब धूप निकलती है तो गर्मी लगती है। तो
काफ़ी कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं कि कपड़े क्या पहनूँ। अभी मैंने चेंज करके टी शर्ट पहनी थी। अभी देखते हैं, ये सामने गाय हैं कई सारी। तो भाई मुझे मिल गए हैं साथी रास्ते में। ये इतना बड़ा ग्रुप भी मुलिंग तो नहीं जा रहा, कुछ रास्ते तक जा रहा है। तो ये क्रॉस करना है मेरे को धीरे धीरे लाइन में। तो भाई ये नीचे को होके है रास्ता, यहाँ से जाता है। यहाँ से होके बिल्कुल नदी के किनारे मेरे को निकलना है, पर ये मेरे को रास्ता नहीं दे रहे अभी। दे दो भैया रास्ता। ये हो गई भैया आज भेड़ चाल, इसे कहते हैं भेड़ चाल। तो इसी रास्ते से मेरे को भी जाना है। और पानी की स्पीड देखो भैया, अगर पैर स्लिप हो गया तो ज़्यादा कुछ नहीं, पर कम भी कुछ नहीं। आगे भी ये लोग हैं, मेरे पीछे भी ये लोग हैं, ये मेरा वेट कर रहे हैं। तो मैं इनके बीच में फंस चुका हूँ। ये देखो भैया लाइन देखो, लाइन मेरे आगे पीछे दोनों तरफ। मुलिंग यही रास्ता है, मुलिंग का, मुलिंग यही रास्ता। और कौन गए बंदे तो? बंदे गए अकेला। कहाँ जाना? मुलिंग कारा वापिस आना है बात। देखता हूँ, या तो मुलिंग रुकना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे आ देखो ये भी रास्ता नहीं दे रहे यार। आगे ये एक ही सीधा है पानी में घुस गई है माँ। ये डूब गई थी, हाँ पानी में गिर गई है। कहाँ है घर वाली? चंडीगढ़। तो ये तैर लेती है पानी में, बच गई। ये तो पूरी गिल्ली हुई पड़ी है। अब मेरी इस जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मेरे को नदी पार करनी है और ये पेड़ है नदी पार करने के लिए, और ये पार करके फिर मुझे ऐसे इस रोड से जाना है वापस। तो इजी नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, बट मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। रिस्की तो है।
हो गया भैया, डेंजर। भाई खतरनाक बहुत था। मजा आ गया। तो मुलिंग के रास्ते में मैं कई बार भटक चुका हूँ और मुझे लगभग 8 घंटे हो गए हैं चलते हुए, और अभी भी और मुझे रास्ते में कोई बंदा नहीं मिल रहा था। अभी ये भाई मिले हैं मुझे, इन्होंने मुझे कहा है कि अभी मुलिंग जो है यहाँ से कई किलोमीटर दूर है, तो मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा अभी यहाँ से चलते हुए। बट मुझे ये फील हो रहा है कि अगर मैं अकेला जाऊँगा फिर से भटक सकता हूँ, तो ये रास्ता मुझे सही नहीं लग रहा अकेले जाने के लिए। तो मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं इनके साथ ही वापस चलता हूँ यहाँ से। जितना भी मेरा यहाँ पे ट्रैकिंग रही बहुत गजब की रही। नेक्स्ट टाइम आऊँगा मैं मुलिंग और कारा लेक करूँगा फिर से, और इस बार का तो अच्छा रहा ही है। तो अभी मैंने प्रेफर किया है कि क्योंकि ये लोग वापस जा रहे हैं, अभी मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि मैं इनके साथ ही वापस चला जाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ से मुलिंग तक जाऊँगा 1.5 घंटा लग जाएगा। थक चुका हूँ मैं ऑलरेडी, फिर आते हुए अंधेरा भी हो सकता है और मैं भटक भी सकता हूँ, तो थोड़ा सेफ़ नहीं है। तो इस लिहाज से मैं फिर अभी यहाँ से वापस जा रहा हूँ। बाकी ऐसे जंगल में मैं कई बार भटक चुका हूँ। ये रास्ते इसमें पता नहीं चलता किधर जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है। ऐसे बीच में पेड़ हैं, ये क्रॉस करके किधर से ये पकड़ो आप, ऐसे घुमा दो।